क्वेश्चन है डिफाइन डिराइव डिमांड फॉर लेबर, व्हाई इज लेबर डिमांड सेट टू बी डिराइव। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। लेबर एज वी ऑल आर अवेयर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग लेबर इकोनॉमिक्स में लेबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि लेबर का एम्प्लॉयमेंट और वेजेस कैसे डिटरमाइन होता है। अभी जो डिमांड फॉर लेबर इट इज़ नोन एज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्यों है? सीधी सी बात है, एक होता है डायरेक्ट डिमांड और दूसरा होता है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है? जैसे कंज्यूमर गुड क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट खरीदते हैं और कंजम्पशन करते हैं, राइट। जो भी गुड्स हम लोग खरीदते हैं, मैं एक टेबल खरीदूँ, चेयर खरीदूँ, बुक्स खरीदूँ या मैं कपड़े खरीदूँ, वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स है ना। वो हम लोग डायरेक्टली खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। बट लेबर को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते। नॉर्मली मतलब मैक्सिमम टाइम डिराइव्ड होता है उसका डिमांड, क्योंकि वो डिपेंड होता है लेबर कौन सा गुड बना रहा है। जैसे अगर हम लोग कॉफ़ी की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, या अगर मैं प्रोडक्शन ऑफ कुछ भी एक मटेरियल का नाम ले लो, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन आप ले लो, जो सामान की डिमांड ज़्यादा है तो वो सामान को बनाने के लिए लेबर की भी डिमांड ज़्यादा होगी। अभी जैसे देखो, ये जो मधुबनी आर्ट वाले जो आर्टिस्ट हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट लुप्त हो गई थी, उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई थी। सडन विद द राइज ऑफ आर्ट और मतलब मैथिली ठाकुर के आने के बाद मिथिला कल्चर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया कि ये जो मिथिला आर्ट है तो वो इतना ज़्यादा अपकमिंग में आ गया, वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो गया। तो सीधी सी बात है, अभी जो मधुबनी पेंटिंग वाले आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग की साड़ी, मधुबनी पेंटिंग के कपड़े, चद्दर, एवरीथिंग इज़ ऑन डिमांड। अभी बहुत हाई साइड है डिमांड का, ठीक है, बूम है। तो सीधी सी बात है, तो उनके जो आर्टिस्ट हैं, उनके आर्टिस्ट की डिमांड इज़ डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि वो साड़ी की डिमांड हो रही है। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी इज़ अ कंज्यूमर गुड, राइट। तो वो साड़ी की डिमांड हो रही है, इसलिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट सॉरी जो आर्टिस्ट उसको बना रहे हैं, वो आर्टिस्ट की डिमांड को क्या बोलेंगे? अपने डिराइव्ड डिमांड। क्लियर है?